नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सत्संग की महिमा का। आखिर ये सत्संग जहाँ जाइए जहाँ सुनिए हर कोई ये बोलता है कि सत्संग होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग है क्या? तो लेकिन इस चैप्टर पर बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया, और बेल को दबा दीजिए, ऑल पर करके उसको सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपके पास मेरा भेजा हुआ नोटिफिकेशन, मेरे अपलोड किए हुए वीडियो ऑडियो सब पहुंच सके और जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो हम लोग सत्संग पर चलते हैं। आज जहाँ भी देखिए कहीं शिव चर्चा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं सिस्टम वही चल रहा है जो थोड़ा सा भक्तिमय और सनातनी लोग हैं और वे सत्संग में ध्यान देते हैं, लगे रहते हैं। इस तरह से उनकी जानकारी भी बढ़ती है और आस्था भी उनकी प्रबल होती है। तो ऐसे सत्संग नारद जी घूम रहे थे, चारों तरफ टहल रहे थे। ये तो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो नारद जी ने देखा कि सब सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, क्या है सत्संग, अच्छा इसका पता लगाना चाहिए। चले गए ब्रह्मा जी के पास, उनके मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, तो मुझे एक बात बताइए। कहा हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहे एक बात बताइए, सत्संग क्या होता है। कहे अरे बेटा सत्संग, ओ हो सत्संग मैं पूरा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम चले जाओ शिव जी के पास, शंकर भगवान के पास चले जाओ, वो विस्तृत बता देंगे सत्संग क्या होता है। बोले अच्छा ऐसी बात है, ब्रह्मा है आप सत्संग के विषय में नहीं जानते हैं। हम तो नीचे टहल रहे थे मृत्यु लोक में, तो कई लोग सत्संग जानते हैं, बता रहे थे, और आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं शिव जी के पास जाता हूँ, भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता हूँ। प्रणाम किए और लौट के आ गए। पहुँच गए शिव जी के दरबार में। बोले शिव जी, अरे नारद जी आइए बोलिए कहाँ घूमना हो रहा है। कहें प्रभु, प्रणाम किए नारद जी और बोले प्रभु एक प्रश्न है जो कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा है। बोले कहाँ गए थे आप। शिव जी बोले कहाँ गए थे आप। बोले मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि आपके पास आऊँ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अब वही सत्संग की बात जो है चली है, और मैंने पूछा कि सत्संग क्या होता है, तो आपके पास भेज दिया उन्होंने। प्रभु आप ही बता दीजिए ये सत्संग क्या होता है। कहो ओ हो नारद जी सत्संग, अरे बहुत गहरी बात आपने बोल दी, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मैं बता तो सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा माने नहीं ये है ज्ञान हो पा रहा है। आप जो है एक काम करिए ना, आप श्री हरि विष्णु जी के पास चले जाइए, वो आपको बताएंगे सत्संग क्या होता है। बोले अच्छा आप भी नहीं बता पाएंगे। बोले हाँ ऐसी बात ही है सत्संग। तो बोले ठीक है, प्रणाम किए नारद जी, लौटे और चल दिए विष्णु जी के पास क्षीर सागर। अब विष्णु दरबार में पहुँचे प्रभु, विष्णु दरबार में पहुँचे तो वहाँ जो है हाजिरी लगी इनकी कि भाई नारद जी आए हैं। नारद जी तो बिंदास कहीं भी माने आराम से चलते चले जाते थे, कोई रुकावट नहीं नारद जी के लिए। विष्णु भगवान देखे, अरे नारद जी आइए, कहाँ टहल रहे हैं। कहे प्रभु ऐसा प्रश्न लेके घूम रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के पास गया अपने पिता के पास, उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया, और शंकर भगवान भी आपके पास भेज दिए। कहे आखिर प्रश्न क्या है, अब आप मुझे बताइए। कहे आपके पास भेजे हैं, आप तो बताना ही होगा। कहे अच्छा प्रश्न बोलिए। कहे प्रभु ये सत्संग क्या होता है। कहा सत्संग, अब मैं क्या बताऊं नारद जी, आपको भेजता हूँ एक जगह, वहाँ जाइए और
वहाँ प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपका प्रश्न का उत्तर वहीं पर है। कहे अब कहाँ जाऊँ प्रभु? कहे जाइए आप, नदी में बाढ़ आई है और उस नदी के किनारे पर जाइए और करार पर ऊंचे पर खड़े रहिएगा। बाढ़ आई है, एक सांप बहता हुआ आएगा, उससे पूछिएगा, वो बताएगा आपको सत्संग क्या होता है। बोले प्रभु आप नहीं बताएंगे? कहे आप जाइए, आपको उत्तर चाहिए? बोले हाँ उत्तर तो जरूर चाहिए, इतनी गूढ़ बात मैंने पूछ ली है। जब ब्रह्मा जी नहीं उत्तर दिए, विष्णु और जो है शंकर भगवान भी आपके पास भेज दिए और आप वहाँ भेज दे रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न बहुत कठिन है। सत्संग कठिन प्रश्न है, इसलिए ना आप वहाँ भेज रहे हैं, मैं उत्तर तो लेके रहूँगा। बोले ठीक है जाइए आप। नारद जी चल दिए, मृत्यु लोक आए और जो है जाके नदी के किनारे पर खड़े हो गए। गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और जहाँ प्रभु बोले थे श्री हरि विष्णु, वहाँ जाके वो जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने जैसे समझाया था वैसे किया। थोड़ी देर में देखे एक छप्पर जो है बह के आ रहा है। उस छप्पर पर एक विषधर काला नाग फन काढ़ के ऐसे बैठा हुआ है, बचने की कोशिश में बैठा हुआ है और बहता हुआ पानी में फंसा हुआ है। नदी के तरफ पानी बह रहा है तो कहीं उतर भी नहीं पा रहा है, बस वो सहारा लेके उस पर बैठा हुआ है। और नारद जी से कहा गया था प्रश्न उसी से करना है। तो जब वो सांप नज़दीक में आ गया, नारद जी के पास आ गया, छप्पर रुका, तब उस नारद जी ने उस सांप से पूछा, अरे भाई कोबरा महाराज, आप एक बात मुझे बताइए, मेरा एक प्रश्न है आपसे। नारद जी तो सर्वशक्तिमान, सब सर्वगुण संपन्न, आगे पीछे सब समझने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले। तो नारद जी ने कहा एक प्रश्न मेरा सुलझाइए। सांप बोला कि बोलिए क्या प्रश्न है आपका? वो बोले कि नारद जी ने कहा कि भैया हमको एक बात बताओ, ये सत्संग क्या होता है? इतना सुनते ही सांप जो थोड़ा छोटा होके बैठा था, बहुत ऊंचे फन उठाया और बहुत तेजी से फन उठा के पटक दिया। और वहाँ छप्पर में बांस वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह थी, उसी पर फन को बहुत तेज पटक दिया और तुरंत मर गया। तुरंत उसने प्राण त्याग दिया, उसके प्राण छूट गए। नारद जी ने देखा, अरे मैंने तो मारा भी नहीं, ये तो अपने ही मर गया। मैंने तो प्रश्न पूछा था, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, मेरे पूछने से ये प्राण त्याग दिया। ऐसा क्या प्रश्न मैंने कठिन पूछ लिया इससे? नारद जी वहाँ से मन महसूस कर निकले और लौट के आए। बोले अब चलते हैं प्रभु के दरबार में, श्री हरि विष्णु के दरबार में। ये क्या करवा दिया इन्होंने? गए, अरे नारद जी आइए आइए। श्री हरि विष्णु ने देखा तो बोले क्या हुआ नारद जी, बड़े उदास दिख रहे हो आप, भाई बात क्या है? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं गया था प्रश्न का उत्तर पाने, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने उससे जैसे ही पूछा सत्संग क्या होता है, वैसे ही वो अपने फण को बहुत ऊंचे उठाया और पटक दिया और प्राण निकल गए, उसके मुंह से खून आ गया। प्रभु ये तो बहुत कठिन बात हो गई, ऐसा मैंने क्या पूछ दिया उससे, उत्तर नहीं दिया और जो है प्राण त्याग दिया। बोले अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करिए नारद जी कि आप जाइए इस जंगल में, जंगल का नाम उन्होंने बता दिया। इस जंगल में जाइए, एक कोटर वाला वृक्ष है, उसमें खोड़र है, खोड़र जो पेड़ में सुराख बन जाता है किसी डाल के कारण, और उसके अंदर की लकड़ी जल जाती है, सुराख बन जाता है। बोले उस कोटर में एक तोता जो है बच्चा दिया है, तोता और तोती वो जोड़ा रहते हैं, नर तोता मादा तोता है, वहाँ एक अंडा दिया हुआ है, वो अंडा आज फूटेगा।
उसमें से बच्चा निकलेगा। और एक बात बताएं नारद जी, जैसे ही बच्चा निकले सर ऊपर उठाए वैसे ही प्रश्न करना है आप। कहें अच्छा, कहें कोई समस्या तो नहीं, कहें अरे बिल्कुल नहीं, आप जाइए, आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए। कहें हाँ प्रभु, प्रश्न कठिन होता जा रहा है, मुझे उत्तर तो जरूर चाहिए। कहें ठीक है, आप जाइए अपना उत्तर पाइए वहाँ पर। कहें ठीक है। अब नारद जी वहाँ से चले, उस जंगल में पहुँचे, वृक्ष भी खोज लिया उन्होंने जिसमें कोटर था। अब उस वृक्ष के पास गए और देख रहे हैं तो कोटर में अंडा था एक, और वो भी उसमें से हलचल थोड़ी समझ में आ रही थी। नारद जी खड़े होकर देख रहे हैं तो उसमें से वो निकला बच्चा, थोड़ी देर में फूटा अंडा और बच्चा निकला। जब बच्चा निकला तो नारद जी बोले, वो सामने देखा, जब आंख खोला तो सामने नारद जी खड़े हैं। नारद जी खड़े हैं और नारद जी उसको देखे, बोले अरे भाई, आप तो अभी दुनिया की सांस लेनी शुरू ही किए हो, तुरंत बाहर आ रहे हो अंडे से। मेरा एक प्रश्न आपसे है। वो बोला बोलिए नारद जी, क्या प्रश्न है, मुझे बोलिए। तो वो बोला कि नारद पूछा, प्रश्न किया, मैंने अपना उत्तर देने के लिए तैयार हो गया तोते का बच्चा। बोला आप पूछिए, क्या उत्तर है, क्या प्रश्न है, मैं उत्तर देता हूँ। बोले एक बात बताओ भाई, सत्संग क्या होता है। नारद जी ने प्रश्न दोहरा दिया वही, और इतना सुनते ही वो तोते का बच्चा अंडे में से बहुत ताकत लगा के फड़फड़ाया और कोटर के नीचे गिर गया। ऊपर से नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो छोटा सा नाजुक कोमल सा बच्चा नीचे गिर के और देहांत हो गया, उसका प्राणांत हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, खून आ गया उसके मुंह से। नारद जी एक कदम पीछे हो गए कि अरे ये क्या हुआ, इसका मतलब ये तो पाप हो रहा है। और प्रश्न पूछते ही इसने भी प्राण त्याग दिया, उस सांप ने भी प्राण त्याग दिया था, नाग महाराज, और ये तोते का बच्चा भी प्राण त्याग दिया, और सबके मुंह से खून आ जाता है, ऐसा प्रश्न है। अब तो ये तो उलझन वाली बात हो गई। नारद जी लौटे और जो है सीधा विष्णु लोक। और नारद जी परेशान से दिख रहे थे। प्रभु ने पूछा क्या हुआ नारद जी, उत्तर मिला। कहे प्रभु उत्तर क्या मिला, यहाँ तो अब लोग प्राणांत कर रहे हैं मेरे प्रश्न को सुनकर, और ये तो पाप लग रहा है मुझे। मेरे प्रश्न से लोग जान दे रहे हैं, तो क्या मेरे कारण हो रहा है ऐसा क्या। प्रभु ने कहा नहीं नारद जी, आपके कारण नहीं हो रहा है, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म होता है, और उस हिसाब से सबका होता है ना। कुछ लोग योनि भ्रमण करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। और आपको उत्तर चाहिए कि नहीं, वो सब छोड़िए, उस सब बात पर ध्यान मत दीजिए आप। बोले प्रभु उत्तर के लिए तो परेशान हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, और मुझे लगता है प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि जिसको बताता हूँ वही मर जाता है। ऐसा क्या मैं पूछ लेता हूँ, किसी को मैं कोई तीर मारता हूँ प्रश्न पूछ के। सिर्फ जो पूछता हूँ सत्संग क्या होता है वो प्राण त्याग देता है। कहे आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए नारद जी। बोले प्रभु बिल्कुल चाहिए। कहे ठीक है, जाइए राजा के घर में, इस राज्य में चले जाइए। इस राज्य में राजा के घर में बहुत दिनों से कोई बच्चा ही नहीं हुआ था, और आज उनके यहाँ बच्चा पैदा होगा, बेटा होगा। उस बेटे से पूछिएगा आप। कहें प्रभु अभी तक तो ये पशु पक्षी थे, वो पशु था, ये पक्षी था, इन्होंने प्राण त्याग दिया, कोई देखा कोई नहीं देखा, मैंने ही देखा अकेले। अब वो तो महाराजा है, उसकी तो सेना है, और कहीं वहाँ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे फिर जिंदा नहीं पाइएगा। कहे नारद जी अपने प्राणों की इतनी चिंता है आपको, आप जाइए, आप प्रश्न खोजिए। विष्णु भगवान ने बड़ा आश्वासित किया उनको, बोला आप अपना उत्तर खोजिए, प्रश्न अपना लेके जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना। कहा ठीक है, आपके बोलने से ही तो जाना पड़ रहा है प्रभु जी, मैं जाऊँगा, पूछूंगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा नारद जी, आप जाइए तो सही। नारद जी बोले बड़ी आफत है, ये अंगूरा तंगूरा लेके मैं जा रहा हूँ, और देखिए
क्या होता है, राजा के यहाँ ही भेज दिए, दो ने पहले ही प्राणांत कर लिया है, कहीं यहाँ कुछ हुआ तो बड़ी आफत है। प्रभु तो भेज दिए हैं, अब जब प्रभु भेज दिए हैं तो जाऊंगा, प्रभु के भरोसे जाऊंगा। नारद जी पहुंच गए उस जगह पर, उस राज्य में पहुंच गए महाराजा के यहाँ। बहुत दिन पर बच्चा हुआ था उनको, बेटा हुआ था, और उसी दिन हुआ। और दरबार में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, धन लुटाए जा रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे, सब बड़े आनंद में थे। और जय जयकार हो रही थी कि कुल को चलाने वाला नया महाराज आ गया है, राजकुमार नया आ गया है, अब ये आगे चल के महाराज होगा। कुल वंशवेल आगे बढ़ी प्रभु माने हमारे महाराज की, प्रभु की कृपा से। नारद जी गए, साधु सज्जन, महाराज ने पूछा, कहिए महात्मा जी क्या सेवा आपकी करें, धन चाहिए, जो चाहिए आपको, वस्त्र चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए आप जो है बताइए हमको। मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, बहुत दिन से, बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ है, बहुत ईश्वर की कृपा हुई है हमारे ऊपर। नारद जी ने कहा, वो सब ठीक है महाराज, मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ, मैं महात्मा हूँ, बच्चे को देखना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, अरे जरूर जरूर, आपका तो आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है बच्चे को, आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, आप जरूर देखिए बच्चे को। नारद जी को लिया जाया गया जहाँ बच्चा था, तो बच्चा पालने में लेटा दिया गया था। नारद जी पहुँचे, सबको खबर हो गई कि एक महात्मा आए हैं, बच्चे को देखेंगे और अपना ये बताएंगे जो बताना है। तो बच्चे को सामने किया गया, नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने पूछा, क्यों भैया, एक प्रश्न पूछूं? बच्चा आकर्षित हो गया नारद जी की तरफ, अभी आज ही पैदा हुआ था, लेकिन सब ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की माया, सबई नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई, ईश्वर की कृपा। नारद जी से वो बात करने के लिए तत्पर हो गया, देखने लगा नारद जी की तरफ। नारद जी ने पूछा, क्यों भैया, एक प्रश्न पूछूं आपसे, उत्तर दोगे मेरा? तो बोला, हाँ हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? नारद जी ने कहा, एक बात बताओ बेटा, यह सत्संग क्या होता है? बच्चा मुस्कुराया, दोनों हाथ सामने कर लिया, जोड़ी हुई मुद्रा में। लोग सोचे बच्चा जो है ये कर रहा है। बोला कि महात्मा जी, बच्चा बोला, महात्मा जी, सत्संग क्या होता है यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका महात्म्य मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं पहले सांप था, विषधर सांप, कोबरा, लोग मुझे डर देख के और डर के भागते थे, मैं आग उगलता था। तो आप वहाँ आए थे और आपने ही पूछा था कि सत्संग क्या होता है, तो मेरी वह योनि, विषधर की योनि छूट गई थी, कीड़े मकोड़े में खा के जीता था, वह योनि छूट गई। उस सांप योनि से मुक्त होकर मैं तोते का बच्चा हुआ। फिर आपने वही प्रश्न किया, तो मैं पशु से पक्षी योनि में आ गया। उस पक्षी योनि को भी मेरी जो है आपके सत्संग ने छुड़ा दिया। तो उस योनि से मैं फिर आज राजा के यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो सत्संग का इतना महात्म्य मुझे समझ में आया है कि मेरी योनि तुरंत परिवर्तित होते हुए मैं महाराज के घर में इकलौता बेटा बन के आया हूँ। इसका महात्म्य यह है कि मैं यहाँ पहुँच गया, मनुष्य योनि में आ गया और बहुत ऊंचे घराने में आ गया। अब यह सत्संग है क्या, मैं इसका विस्तार नहीं कर सकता। आपको आपका उत्तर मिल गया? कहें हाँ बेटा मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ आपके उत्तर से। नारद जी चले गए और जो है विष्णु दरबार में। तो भैया हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सत्संग
वो चीज है जो सठ सुधरई सतसंगति पाए, अच्छे की संगति, सत्य की संगति। प्रत्येक व्यक्ति आज झूठ बोलने में मगन है, प्रत्येक व्यक्ति आज गप छोड़ने में मगन है, कोई सत्य का संग नहीं करना चाहता है, कोई ईश्वर का गुणगान नहीं करना चाहता है, लोग विमुख होते हैं। लेकिन अब जो चल रहा है, मैं जगह जगह देखता हूँ शिव चर्चा और ये सब बातें चल रही हैं, तो सत्संग के कुछ शब्द भी कान में पड़ गए तो वो 3 योनि से तीसरी योनि में आके मनुष्य गया, तुरंत तुरंत 3 योनि नहीं तो 84 लाख मंजिल है, 84 लाख योनि है। कब कहाँ कौन भटक रहा है और हर योनि में पाप कर रहा है। अगर वह सांप था तो चूहा खाता था, बेढक खाता था, पाप उसका बढ़ रहा था न कि घट रहा था। तोता था तो कीड़ा मकोड़ा खाता था, फल खाता था, लेकिन उसको भी उसने तुरंत छोड़ा, योनि परिवर्तन किया और मनुष्य बन गया और अब शासन करने के लिए बन गया। तो ये सत्संग की महिमा है। तो आप लोगों को अगर ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा लोगों तक, जिससे यह सत्संग की महिमा लोगों तक पहुँचे, लोग भी इसका रसास्वादन कर सकें, इसका आनंद पाएं, इसके महात्म को समझें। शेयर करिएगा लोगों में। और आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक जुड़े रहने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।